Hey everyone, welcome back to my new YouTube video. In this video, we will going to discuss about future tense. तो our next tense is future continuous tense. Future continuous में क्या होता है ना, बेसिकली future continuous आपको बताता है मतलब जो आपका फ्यूचर में जो एक्शन होने वाला है ना, जो स्पेसिफिक टाइम पे, मतलब हमें उसका टाइम पता होता है कि इस टाइम पे मैं ये चीज करूंगा या फिर इस टाइम पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज है, मतलब जो ऑलरेडी चीजें डिसाइडेड है आपकी, लेकिन वो फ्यूचर में होने वाली है, हुई नहीं है, फ्यूचर में होने वाली है। ठीक है, जो फ्यूचर का आपका डिसाइडेड है ना जो चीजें, वो चीज किस में आएगी, आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसमें क्या हो जाता है ना कि आपका जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ में क्या यूज होएगा, विल बी। क्या यूज होगा, विल बी। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ठीक है, क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। फ्यूचर टेंस का मतलब कंटिन्यूअस में क्या होता है स्ट्रक्चर, इसमें होता है सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, विल बी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आया। इसमें क्या होता है ना, सब्जेक्ट प्लस विल बी ऐड हो जाएगा अकेला। उसमें क्या था, सिंपल वाले में, सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, विल शैल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, लेकिन इसमें क्या होगा, विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है, विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, किस में होगा ये, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, अच्छे से याद रखना आपको, किस में होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज होगा, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ओके, और ऐसे नेगेटिव की अगर आपको फॉर्मेशन करनी हो तो नेगेटिव में क्या होता है, विल नॉट बी। इसमें क्या आ जाएगा, नॉट बीच में ऐड हो जाएगा, विल और बी के बीच में ऐड होगा नॉट। ठीक है, कैसे होगा, विल नॉट बी। ठीक है ना, जैसे कि जब हमें नेगेटिव की फॉर्मेशन करनी हो, सब्जेक्ट प्लस में क्या होता है, विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज प्लस में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ आया। क्या नेगेटिव की फॉर्मेशन कैसे होती है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। समझ आ गया। इसके एग्जांपल बताऊं मैं आपको, और आपको अगर इसमें इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन जब करनी हो तो एज इट इज पीछे क्वेश्चन मार्क सब में आता ही है, इंटेरोगेटिव में, ये आपको पता ही है। और इसमें क्या हो जाएगा, जो विल है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, विल सब्जेक्ट प्लस बी, क्या हट जाएगा इसमें से, सिर्फ नॉट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के एग्जाम्पल्स हैं, शी विल बी स्टडिंग, क्या है, शी विल बी स्टडिंग। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें, विल बी ऐड हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। ठीक है, क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। समझ आ गया। ऐसे क्या है, आई विल बी रीडिंग अ बुक टुमारो, मतलब इसमें टाइम है ना, फ्यूचर का बता रखा है ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और जो फ्यूचर की बात कर रहा हूं किस में आएगा, हमेशा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। समझ आ गया। तो ऐसे ही है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम नेक्स्ट टेंस पे बढ़ते हैं। हमें ये जल्दी जल्दी इसलिए करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा बहुत टाइम से एक ही सीरीज चलती जा रही है टेंसेस वाली। हम टेंसेस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करेंगे, तभी हम अगले चैप्टर्स वगैरह पे, अगले टॉपिक्स वगैरह पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के एग्जांपल्स हैं, शी विल बी स्टडिंग, क्या है, शी विल बी स्टडिंग। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें, विल बी ऐड हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी।
ठीक है, क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। समझ आ गया। ऐसे ही क्या है, आई विल बी रीडिंग अ बुक टुमारो, मतलब इसमें टाइम है ना, फ्यूचर का बता रखा है ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, विल बी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और जो फ्यूचर की बात कर रहा हूं किस में आएगा, हमेशा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। समझ आ गया। तो ऐसे ही है आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। अब हम नेक्स्ट टेंस पे बढ़ते हैं। हमें ये जल्दी जल्दी इसलिए करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा बहुत टाइम से एक ही सीरीज चलती जा रही है टेंसेस वाली। हम टेंसेस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करेंगे, तभी हम अगले चैप्टर्स वगैरह पे, अगले टॉपिक्स वगैरह पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है ना, कि बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है इसलिए कि जब कोई हमारा मतलब कोई एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका होगा कब, कोई स्पेसिफिक गिवन टाइम से पहले। ठीक है, जैसे कि हमने मतलब कोई एग्जांपल लिया, मैं उस टाइम पे किताब पढ़ चुका होऊंगा, मतलब जिसमें चुका होऊंगा, चुके होंगे या चुकेंगे, मतलब ऐसी चीजें आती है ना, उसमें क्या यूज होगा, हमेशा विल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ठीक है, किस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो बेसिकली आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता क्या है ना, मतलब जब भी आपकी कोई एक्शन है ये जो होने वाला है फ्यूचर में, और उसका कोई स्पेसिफिक टाइम है कि मतलब उस टाइम से पहले वो चीज हो चुकी होगी, है ना, जिसमें चुका वर्ड आ गया ना, तो समझ लो वो किस में है, फ्यूचर परफेक्ट में। समझ गए। ठीक है, इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट का, इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव। क्या होता है, विल के साथ में हैव, विल हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है इसमें, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये चीज आप ध्यान रखना, किसमें होता है फ्यूचर परफेक्ट में, क्या होता है, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। ठीक है, जब हमें नॉट की फॉर्मेशन करनी हो, मतलब नेगेटिव बनाना, उस टाइम पे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, क्योंकि जो नॉट होता है वो किसके पहले आएगा, हैव के। किसके पहले आएगा, हैव के। अब जैसे नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, क्या हो जाएगा, नॉट प्लस में हैव, और बाकी एज इट इज नॉट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये किसकी फॉर्मेशन में होता है, नॉट की फॉर्मेशन जब भी करते हैं हम, तो उसमें ये चीज यूज होती है आपकी। ओके, अब अगर हमें इसमें इंटेरोगेटिव की फॉर्मेशन करनी हो, तब हम क्या करेंगे, हम विल को कहा जाएंगे, सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, कहा जाएगा, सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, विल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस में नॉट को हम करेंगे माइनस, मतलब नॉट हटा देंगे हम इसमें से, इसको रिमूव कर देंगे नॉट को, फिर आगे क्या आएगा, हैव, बाकी एज इट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऐसे अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो फिर विल सब्जेक्ट प्लस नॉट देन हैव। ओके, समझ आ गया। एग्जाम्पल बताऊं मैं इसके, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, जैसे कि ही विल हैव रीच्ड होम बाय 10। ठीक है, मतलब वह 10 बजे घर पहुंच चुका होगा। ठीक है, इसमें क्या बताया था मैंने आपको, चुका होगा, चुके होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ आता है, वो किस में आएगा आपका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो ही विल हैव रीच्ड होम बाय 10, इसमें क्या आ गया आपका, विल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और ऐसे नेक्स्ट वाला है
आई विल हैव रीड द बुक, ठीक है, मैं बुक पढ़ चुका होऊंगा, है ना। तो ऐसे क्या आ गया, विल हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, समझ आ गया। ऐसे आपका ये होता है कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं अपना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि हमारा टेंसेस का लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये हमारा लास्ट टेंस होता है, ठीक है, टेंस सीरीज में। इसमें क्या होता है ना कि जैसे मतलब हमारा कोई एक्शन है, हम उसको अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कि वो इस टाइम मतलब हमने सोचा वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, मतलब जिसमें होंगे, होगा, मतलब ऐसा कुछ आता है ना, रहे होंगे, रहा होगा, रहेंगे, ये सब चीजें जिसमें आती है ना, वो किस में होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ना, इसमें हम लोग विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करेंगे, आईएनजी, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, क्या स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस में क्या आ जाएगा, बीन, एंड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ आ गया। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आ जाएगा, आपका आईएनजी यूज होगा, ठीक है।